आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। क्या किसी को इसमें प्रॉब्लम आई है? देखो ये जो बातें हैं ना, ये रेशियो था, ये था, उससे क्या मतलब है? हम लोग को क्या निकालना है? आईओडी। तो अपने उस पर फोकस करते हैं। ये सारी ड्राइंग्स हैं। अब इसमें तुमने क्या करा होगा? ये तो अमाउंट हो गए। बताओ मंथ कितने आए? पहली बार में कितने आए? 10। उसके बाद में 9, उसके बाद में 7, फिर 5, फिर 3, 2, 1। चलो प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 6000, 4500, 7000, 2000, 4500, 600, 700, टोटल 25,300। तो तुमने इस पे आईओडी निकाला होगा। 25,300 इंटू 10% इंटू 1/12 कितना आ रहा है? 210.83। दिस इज योर आईओडी। ठीक है यहाँ तक? चलो ये वाला, ओहो ये तो बढ़िया हो गया। रोहन बेचारा क्या करता है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 400 ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग कर रहा है? ये रेगुलर ड्राइंग कर रहा है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एवरेज पीरियड। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1/2। ये कितना आ जाएगा? 6.5। दैट मीन्स हम लोग आईओडी निकालेंगे तो कितने रुपए पे कितने महीने कितने परसेंट? 4800 रुपए। 400 इंटू 12, 4800 इंटू 10% इंटू 6.5/12 कितना? 260। ये तुम्हारा ब्याज आएगा। किसके मैच हो रहा है? फिर अक्षय मैच हो रहा है? मैच हो रहा है बोले सर। अब ये क्या है? चलो आगे बढ़ो। 36। एनीवन हैविंग एनी इश्यू इन दिस? क्या सॉल्व करवाने की जरूरत है? एक बार मैं आंसर कोट करता हूं, अगर सबके मैच किया तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। बताओ 36 का ए 17। ओके 1755 14। सबके ऑलमोस्ट यही आ रहा है। फिर 1733। ये दोनों का सेम ही आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड का। चलो सबके मैच कर रहा है क्या? बरोबर है। थर्ड वाला मैच नहीं कर रहा है। कितने लोग के कुछ और आ रहा है? 3 और अलग अलग अमाउंट आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या है इसमें। मैं सीधा फटाफट से आंसर लिख देता हूं, टाइम नहीं खराब करेंगे, तुम्हें तुम्हारी गलती मिल जाएगी। चलो आ जाओ। अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। बताओ पहला हमने कितना विड्रॉ किया? 12,000। कब किया? 1 जून 2019। साल खत्म कब होता है? 31 मार्च 2020। तो कितने महीने हो जाएंगे? ये लो 12,000 10 महीने। ये कितना आ जाएगा? 1/20। ये सही किया है? गलती मिल गई? 2 महीने कैसे हो गए? उसके बाद में 8,000 रुपये 31 अगस्त को। तो ये लो भाई 8,000 रुपये कितने महीने होंगे? 7। तो कितने रुपए आ जाएंगे? 56,000। इसके बाद में 3,000 रुपये विड्रॉ किए कब? 30 सितंबर को। तो ये लो 3,000 कितने महीने? 6। कितना आ जाएगा? 18,000। उसके बाद में 7,000 30 नवंबर को। 7,000 30 नवंबर 4 महीने कितना आ जाएगा? 28,000। 6,000 रुपये 31 जनवरी को। 6,000 2 महीने कितना आ जाएगा? 12,000। व्हाट इज द टोटल? 234।
ये मैच हो रही है, क्या करिए गलती, दो जोड़ में गलती करिए, बताओ 234 कितने लोग क्या आ रहा है, तो मेजोरिटी 234 ही बोल रही है। चलो तो ये लो 234 इंटू 1/12 इंटू 9%, कितना आ रहा है 17। ये लो, गलती रहा है, इसको ठीक करो फटाफट से, जल्दी 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 गलती को ठीक करें। हुई या नहीं हुई? हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 37, बताओ 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 कितना आ रहा है? 1200, 800। बस अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, उसको पढ़ के बताता हूँ मैं क्या सीन है। अमित और भोला दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो इतना है, अपने को रेशियो से कोई मतलब नहीं है। उनके एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग को आईओडी देना है कितना, 10% पर एनम। उनकी ड्राइंग्स थी पूरे साल में कितनी, अब देखो खुला 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 लिखा है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2019 का मतलब क्या है, पूरे साल भर की ड्राइंग्स हैं। कितनी है? 24,000 और 16,000। बोल रहे हैं आईओडी निकालो बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट अमाउंट्स वर विड्रॉन इवनली। इवनली का मतलब क्या होता है, पूरे साल में बराबर बराबर ड्राइंग करिए। तो अगर अमित की बात करें तो साल भर में कितना विड्रॉ कर रहा है, 24,000, तो हर महीने कितना कर रहा होगा, 2,000। ये बात समझ में आ रही है? अभी सर हमको तो पता ही नहीं है कि, ये तो समझ में आ गया कि हर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं 2,000, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि महीने में कब, शुरुआत में कि बीच में कि लास्ट में। तो क्या मानेंगे, मिडल ऑफ मंथ हमने लिखा था, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो क्या मान लीजिए, ड्राइंग कब हो रही है, मिडल ऑफ द मंथ। तो उस केस में अमित भाई का एवरेज पीरियड क्या आएगा, 6 महीने, और भोला का भी क्या आएगा, 6 महीने। क्या ऐसे ही क्वेश्चन किया है? चलो आगे बढ़ जाए यहां से। आओ 39, एनीवन? 39 में एक प्रॉब्लम आई रहेगी, सॉरी 38 सॉरी 38 को देख लो भाई। 38 में एक प्रॉब्लम आई होगी सर, क्या प्रॉब्लम आई? पहली बात तो इर्रेगुलर ड्राइंग्स हैं। अगर रेगुलर होती है तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि मिडिल ऑफ द मंथ होगा। अगर ड्राइंग्स इर्रेगुलर हो, अब ये डेटा की कमी है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आना चाहिए था, यहां लिखा होना चाहिए था 1 मई। मतलब अगर इर्रेगुलर ड्राइंग्स हो और इस तरीके से महीने महीने लिख के दे दे, तो हम लोगों ने सॉल्व कैसे कर लेना है कि ड्राइंग कब हो रही है, महीने की शुरुआत में हो रही है। बराबर है, ये डेटा का फ्लॉ है, और ऐसा नहीं है कि ये पेपर में नहीं आया है, ऐसा कैसा क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। तो वहां भी हम लोगों ने क्या मान के सॉल्व किया है कि ड्राइंग कब हो रही है, महीने की 1 तारीख को। ठीक है, तो यहां से चेक करो कितने महीने हुए होंगे, 11 होंगे ना? अरे बता दो, सॉल्व किया है कि नहीं किया है? नहीं किया, इसी कारण से नहीं किया। आ जाओ कर लेते हैं, अब शुरू करो कॉपी के अंदर फटाफट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट, 1 मई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 दिसंबर, 1 मार्च। फटाफट भगाइए जल्दी जल्दी। बताओ शुरू करें? ये देखो 1 मई 19 से लेके कहां तक जाना है, सीम्स लाइक ये 2 साल का साथ में करवा रहे हैं, तो 2 साल का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीए कर लो ना, 1 मई 19 से लेके 31/12/20, ये सारे महीने काउंट करो। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि वहां से वहां तक कर दो, वहां तक कर लेते हैं, अपने कहाँ दिक्कत है। आ जाओ भाई, 1 मई 19 से लेके 31/12/20 तक कितने महीने होते हैं?
महीने बताओ कितने हो रहे हैं? बहुत सारे हो रहे हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कैसे 19 कैसे हुए? 21 कैसे हुए? 20 होंगे ना। 19 के 8 ही तो महीने हो रहे हैं। चलो मैं एक हेडिंग लगाता हूं, ये देखना अभी एक बार, है मजा आ जाएगा तुमको। ये लो, ठीक है। 6 ज्यादा हो गई। क्लास मंथ्स किस महीने किस क्लास में आते हैं? सेकंड में आ जाते हैं क्या? ये लो, क्लास सेकंड। आज हम दूसरी क्लास में हैं। बताओ साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जितना तुमने प्यार से साथ में बताया है, तुमने मान लिया है कि हम लोग दूसरी क्लास में हैं। चलो आगे बताओ। अब हम लोग को कहां से स्टार्ट करना है? 1 मई से। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 8 ही हो रहे ना, 9 कैसे हो रहे थे? तो 21 कैसे हुए थे? ठीक है, दैट मीन्स 2019 में कितने महीने? 8। और 2020 तो पूरा बाकी पड़ा है, बिकॉज वी नीड टू गो टू वॉट? 31 12 20। तो वहां कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, आगे चेक करते हैं। अगस्त से लेके देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर सीधे महीने क्लिक नहीं हो रहे हैं तो टिप्स पे गिनिए, क्वेश्चन गलत मत करके आना। तो 5 महीने हो गए 19 के, 12 महीने हो गए 20 के, कितना हो जाएगा? 17। फिर 1 सितंबर 19 गिन लो भैया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने 19 के, 12 महीने 20 के, कितना हो जाएगा? 16। 1 दिसंबर 19, 1 महीना 19 का, 12 महीने 20 के, कितना हो जाएगा? 13। फिर 1 मार्च 20, तो कितने महीने बचेंगे? कितने महीने बचेंगे? 10। ये हो जाएंगे पूरे के पूरे 2020 के। भाई करो मल्टीप्लाई। 20 इंटू 4,000 कितना होता है? 80,000। 17 इंटू 12,000 170, 2,04,000। 16 इंटू 4,000 कितना होता है? 64,000। 13 इंटू 12, 1 30 में जोड़ दिया 26, 156। 10 इंटू 4 कितना होता है? 40। जोड़ करो कितना आ रहा है? दो 84, 2 88, 348, 354, 4,04,000, 5,04,000, 554,000। गलत है ये? सही है। 544, 544 आ रहा है। 284, 288, 354, 4,04,000, यस 544 आ रहा है। देख लो एक बार फिर से, सारे लोग वेरीफाई कर लो।
544 इंटू, रेट भी बहुत मस्त है, 7.5% इंटू 1/12। सॉल्व करके मुझे तुरंत प्रभाव से आंसर बताएंगे, द्रुत गति से। तुम परसों आए नहीं थे? परसों आए? उससे पहले कब आए? 7 में से कितनी क्लास में आए? वो देख लिया था वीडियो, ये बधाई की बात है। सारे वीडियो देख के आए? और कौन नहीं था परसों? बाकी सब थे? तक हम कैसे आए? $3400। ये लो भाई, मैंने क्वेश्चन के डेटा को अल्टर नहीं किया, जैसे लिखा है वैसे ही सॉल्व कर लिया। बाकी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां मोस्टली क्या लिखा हुआ होगा सोच के देखो। ये 31 मार्च होगा, तो एग्जाम के क्वेश्चंस मोस्टली एक ही साल के होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 किया है किसी ने? 3 केस बन रहे हैं। चलो पहला केस, अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ, क्या आंसर आ रहा है? पूरा 1300। कोई है इसके लगा रहा हो? चलो इसके बाद में मिडिल ऑफ एवरी मंथ 1200, 1100। वेरीफाई करें, ठीक है। यहाँ तक हमारे पता है क्या होता है, मैंने ये बात पहले भी कही है, मतलब हर क्लास में हमें लगता है कि ये हमारी बेस्ट क्लास है। इससे पहले हमने ऐसी क्लास कभी पढ़ाई नहीं। पहले 2021 में क्या लग रहा था कि इससे बेहतर क्लास कभी आएगी नहीं, उससे बेहतर 22 में आ गई। फिर 22 में क्या लगा कि इससे बढ़िया कभी नहीं आएगी, तो उससे बढ़िया 23 में आ गई। 23 में क्या लगा कि इससे बढ़िया कभी नहीं आएगी, उससे बढ़िया 24 में आ गई। और 24 में क्या लगा कि इससे बढ़िया नहीं मिलेंगे, अब वो 25 में आ गई। सर हमें इतना बढ़िया क्यों कह दिया? क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन कभी पहले होमवर्क नहीं दिया हूँ, और अगर दिए हैं तो बच्चे करके नहीं आए, या तो करके नहीं आए या सही करके नहीं आए। तो ये प्रोपोर्शनेटली तुमने ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं और ज़्यादा सही किए हैं, दैट मीन्स हम लोग उनसे 21 चल रहे हैं। अब उनसे 21 चलने का मतलब क्या है? मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। उनसे 21 चलने का मतलब है हमको उनसे एफर्ट्स 21 करने हैं, रिजल्ट जो आएगा वो देखेंगे, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे लास्ट क्लास जिन लोग के 90 to 93 बने, वो 95 क्रॉस करने के लायक बच्चे हैं। उनकी मेहनत भी वैसे शायद रही होगी, पर नहीं आए तो क्या अपन रोने बैठ जाएंगे? कोई मतलब नहीं है इससे, जितने आए उतने ठीक, आगे बढ़ जाओ। तो अपने मेहनत की बात कर रहे हैं, तो अपने को एफर्ट उनसे 21 करने हैं, ये बात दिमाग में रखना। और 21 करने कैसे हैं मैं सिखाऊंगा। बेसिकली एफर्ट तुम्हारे 21 कैसे होंगे, जैसे मैंने बोलना है तुमने वैसे करना है, बस इतना सा काम कर लिया, एफर्ट्स 21 हो जाएंगे, ठीक है। चलो आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 40 किया है। क्वेश्चन 40 बताओ, हैरी का कितना आ रहा है इंटरेस्ट है? अलग अलग आ रहा है इसमें आंसर। 516 दो दिख गए, 516 816। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन को। आ जाओ हैरी और अली, बताओ भाई मंथ बताओ। पहले मंथ कितने हो रहे हैं? 12, फिर 9, फिर 4 और फिर 1। यही मंथ्स को मल्टीप्लाई करवाना है क्या? क्या क्या क्या? वो मार्च से ही करना पड़ेगा। ये तो क्लियर कट एरर दिख रहा है कि अगर तुम लोगों को मार्च में एक ड्राइंग देके रखी है तो दिसंबर में क्लोज कैसे करोगे बुक्स को? वो मार्च में ही होगा।
तो दिस विल बिकम मार्च। जो क्वेश्चन रेट्रोस्पेक्टिव हो, पुरानी डेट चल रहा हो, वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो अपने को ठीक करना ही पड़ेगा। इट विल गो विद मार्च, ठीक है। सो सीम्स लाइक इसी कारण से आंसर्स कम आए कि बच्चे उलझ गए कि ऊपर तो लिखा है 19-20, फिर जब भी 19-20 लिखा है मतलब क्या है, वो शुरू कब हो रहा है, 1/4/19, खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 20, और यहाँ क्या लिख दिया दिसंबर, तो बच्चे उसमें फंस गए होंगे। ठीक है, वो मिसप्रिंटिंग है, ठीक कर लेना उसको। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। आओ, अभी मैंने इसको मार्च के हिसाब से सॉल्व किया है। प्रोडक्ट करवाइए, हैरी का प्रोडक्ट बताओ। 60,000, 72,000, 20,000, 4,000, जोड़ करो। फिर प्रोडक्ट किसका, अली का। 7 × 12, 36। यहां तक किसके बराबर है, दिसंबर से कर लिया, दिसंबर से किया है क्वेश्चन, तो दिसंबर से किया तो इसको कैसे सॉल्व किया, छोड़ दिया, ये तो अब ठीक है अगले साल की है। ठीक है, आओ भाई, अब आईओडी निकाला होगा तुमने, सीधा बता दो हैरिया कितना आ रहा है, 1300। अली का ठीक है, किया है क्वेश्चन। कार्तिक, हाँ, कौन सा वाला किया था, सारे किए हुए थे। चलें आगे, आ जाओ। तो होमवर्क सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए या नहीं हुए, सारे हो गए, आ जाओ। 41 सॉल्व करिए फटाफट। एक वो तुम्हें साइंस का कॉन्सेप्ट पता है, मसल मेमोरी वाला, सुना है कभी, मसल मेमोरी करके कुछ होती है, क्या नहीं सुना, व्हाट इज मसल मेमोरी। जैसे वो तुम जितना कोई चीज़ की प्रैक्टिस करते हो फिर वो ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। मेरी बात सुननी पड़ेगी तुमको। बाइक चलाते हैं अपन, बाइक पहली बार बाइक चलाते तो क्या होता है, पहली बार में समझ में नहीं आता कब उसका गियर दबाना है, कब क्लच काम कर रहा है, कब वो पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन व्हाट हैपन्स आफ्टर 1-2 मंथ्स, तुम कभी याद करके ब्रेक लगाते हो क्या कि अब गाड़ी आ गई, अब तुम याद कर रहे हो कि ब्रेक लगा देते हैं, तब तक टाइम मिलेगा क्या, तुम ब्रेक तो हाथों हाथ अपने आप लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे पैरों के अंदर मसल्स है उनको याद हो गया है कि इस टाइम ब्रेक लग जाना चाहिए। इट इज मसल मेमोरी। तुम्हारे बॉडी की सारी मसल्स चीज़ों को मेमोराइज करती हैं। तो अगर तुम लोग लिखते रहोगे तो जैसे ही, अगर तुम ज़्यादा क्वेश्चंस लिखे हैं तो व्हाट विल हैपन, तुम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें पता है कि क्या लिखना है, एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग, और वहीं से नंबर आने शुरू होते हैं। अगर तुमको क्वेश्चन को सोचना पड़ा कि और क्या कह रहा है, कैसे अकाउंटिंग क्या, तो नंबर पूरे नहीं आएंगे, ये गारंटी है। क्या लिखा है पढ़ के बताओ, तुमको देखते ही याद आना चाहिए। बताओ क्या मामला है, आईओडी निकालना है, सही बात है। बताओ सबसे पहले बताओ क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, डेट्स नहीं है तो क्या एज्यूम कर लोगे, 6 महीने, खत्म। सॉल्व कैसे कर लोगे, 6 महीने, ये तो मैंने दिया है हिंट, एग्जाम में आएगा क्या हिंट साथ में। चलो सो आईओडी निकालो, राम का आईओडी बताओ कितने रुपए, 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 3,600 रुपए राम का आ गया। मोहन का 80,000 रुपए इंटू 6% इंटू 6/12 कितना आएगा, लिखिए फटाफट।
क्या 80,000? बढ़े क्या आगे? 42। फटाफट सॉल्व करके आंसर दो मुझे फटाफट। इस क्वेश्चन में भी क्या दिक्कत है? इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? क्लियर डेट नहीं है, लेकिन क्या लिख रखा है कि हमने इवनली क्या किया है, मिडिल ऑफ मंथ ड्राइंग करी है। हो गया 2400 और 1800। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को तो? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ जाए। आना बोल रहे मुर्दों? चलो 43 सॉल्व करिए फटाफट। क्या लिखा है समझाइए। क्वेश्चन नंबर 43 ड्राइंग कब हो रही है? 15 का मतलब क्या है? मिडल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने कितने विड्रॉ कर रहा है? 10,000। तो इनटू क्या कर देंगे? 12। तो पूरे साल के कितने हो जाएंगे? 1,20,000 इंटू 12% इंटू 6/12। 12 से 12 कट गया, ये आ गया 7,200। बोलो भाई। धीरे धीरे टॉपिक बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा, और है भी सही। तो सिंपल है वो सिंपल ही रहेगा। चलें, आ जाओ। अब सारे तुमने ही करके बताने आंसर। क्वेश्चन 44 सबसे पहले ड्राइंग कब हो रही है? एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब पहली ड्राइंग कब हुई होगी?
30 जून। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने? 9। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 31 मार्च। तो लास्ट ड्राइंग कितने महीने? 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 4.5। अब हर बार कितना ड्राइंग कर रहे हैं? 9000। तो साल भर में कितना हुआ होगा? 36 कैसे आया? 9000 इंटू 4 क्यों किया? साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। हर क्वार्टर में कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 9000। तो 36,000 इंटू 4.5/12 इंटू 6/100 कितना आ रहा है? 810। बताओ, कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलें 45 रीड करिए। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 45। क्या? हाँ, वो पढ़ के देखो, वो देखेंगे अभी। एक बार इतने से पोर्शन को इग्नोर कर देना, इसको इग्नोर करो, अपन यहां तक देखते हैं फिर आगे देखेंगे। हाँ, मतलब ये वाला रे, दोनों के अंदर मैंने गलत जगह मार्क कर दिया, ऊपर भी यही लिखा है, एक बार उस पार्ट को छोड़ना है। नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करो। ए और बी पार्टनर्स हैं, इक्वल हैं, रेगुलर कितना विड्रॉइंग करते हैं? 4000। और कब करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है देखना, एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक बार नॉर्मली मन में सोचते हैं, 6 मंथ वाला देखेंगे बाद में। एक बार मन में सोचो, वैसे साल कब शुरू होता है? 1/4/20 मान लेते हैं, तो खत्म कब होगा? तो अगर इतना सोचो तो मेरे को क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है। और उस केस में अगर महीने के शुरुआत में ड्राइंग हो, अगर महीने की शुरुआत में ड्राइंग हो, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे? 12। अगर वो चीज को नोट नहीं करें तो, बरोबर। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? क्वेश्चन ने बोला कि हम लोग को केवल कहां तक की कैलकुलेशन करनी है? 6 महीने तक। मतलब तुम्हारा ये पीरियड कब खत्म हो जाएगा? ये बात समझ में आई? कब खत्म होगा? 30 सितंबर। तो जो हमारा एवरेज पीरियड निकलेगा वो भी किसके हिसाब से निकलेगा? 30 सितंबर। तो मुझे बताओ, अब पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने आएंगे? 6, बरोबर। और लास्ट ड्राइंग के कितने महीने आएंगे? 1। लास्ट ड्राइंग कब होगी बताओ? 1 सितंबर को होगी। तो वहां से कितने महीने होंगे? 1। तो क्या लिखोगे? 6 + 1/2 कितना आएगा? 3.5। तो हम कितने महीने के लिए बात करेंगे? 3.5 के लिए बात करेंगे। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है? ड्राइंग कितनी है? 4000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू ये लो भाई, कितना आ रहा है बताओ? 150 350। हटाएं इसको। ऑन द सेम नोट क्वेश्चन 46 सॉल्व करिए। अब तो पूरा अच्छे से पढ़ के कर सकते हो।
सेम कहाँ है, ढंग से पढ़ो। क्या लिखा है, 4000 एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अपने को 6 महीने काउंट करने। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, 30 अप्रैल को होगी। तो 30 अप्रैल से लेके 30 सितंबर कितने महीने होते हैं, 5। लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर को ही होगी। तो वहां कितने हो जाएंगे, 0। तो व्हाट विल बी एवरेज पीरियड, 5/0, 5 + 0/2 कितना आ जाएगा, 2.5। तो इस बार क्या करेंगे, 24,000 इंटू 5% इंटू 2.5/12 कितना आ रहा है, 250। चले आ जाओ। क्वेश्चन 47 फटाफट रीडिए क्या लिखा है। कर सकते हो या नहीं कर सकते, फटाफट आंसर दो मुझे तीनों के। थर्ड में आ रहा है 1500, सेकंड में क्या आ रहा है 1125, फर्स्ट वाले में 1725, 1775, 18 आ रहा है। ठीक है, जो भी हो कैलकुलेशन देख लेना एक बार तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है।
लिख दिया कि बाकी है? हो गया? हेलो हेलो, चलो होमवर्क मार्क करेंगे। क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 49। आईओडी के सारे क्वेश्चन हो गए शायद। ठीक है, दो क्वेश्चन होमवर्क हैं 48, 49। कल हम लोग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स पिक कर लेंगे, कल ही खत्म हो जाएगा ये तो। देन एक दो पॉइंट खत्म करके आगे का तुमको एक बार बता दे रहा हूं, सुनिएगा एक बार, इधर देखना। हम लोग चैप्टर किस फ्लो में कर रहे हैं वो सोचना एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, कंटेंट क्या होते हैं डीड के। तो अकाउंटिंग में एंट्री के तो मालूम पड़ा कि भाई अपने को यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। अब एप्रोप्रिएशन और चार्ज में फ़र्क देखा। एप्रोप्रिएशन हमने कौन से कवर करने होते हैं, तो उसमें पहला कौन सा था? IOC, दूसरा IOD। फॉर्मेट पूरा चैप्टर का याद होना चाहिए। देन हम लोग कौन सा करेंगे? SRC, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन। देन अपने पास दो एप्रोप्रिएशन और कौन से थे? दो और कौन से थे याद करो। हमने नाम लिए है, ट्रांसफर टू रिजर्व और गारंटी। मोटा मोटी ये दो है। और कुछ है क्या लिखा हुआ? देखो देख लो, कुछ और रह रहा है क्या? ना प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट को बांटना भी इसको अपन मान सकते हैं। अब देखो क्या होगा, एक बार यहाँ देखना। हमने IOC को पूरा देख लिया कि IOC कैलकुलेट कैसे होता है, रिकॉर्ड कैसे होता है और राइट ऑफ कैसे होता है। तो IOC बताओ कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री क्या होती है? IOC अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। राइट ऑफ कैसे करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC। अब दिमाग में इमेजिन करना मेरे साथ साथ में। अगर मैं तुमको बोलूं कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में IOC के लिए क्या पोस्ट करोगे? बाय IOC। कुछ याद आ रहा है ऐसा? हमने बचपन लेजर अकाउंट किए हैं। अगर तुम लिखते हो IOC अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा? बाय IOC। अगर मैं तुमको पूछता हूं कि IOC को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या थी, तो क्या बोलोगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC। सो व्हेनेवर आई से कि तुमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो उसमें क्या पोस्टिंग जाएगी? टू IOC। अब मुझे बताओ IOD को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IOD, ये एंट्री थी। तो कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्टिंग जाएगी? टू IOD। ये समझ में आ रहा है? राइट ऑफ कैसे करते हैं IOD को? IOD अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन में क्या पोस्टिंग जाएगी? बाय IOD। तो हम अब पता है क्या करने वाले हैं, हम अब अपने सारे बेसिक्स खत्म करते ही दो अकाउंट के फॉर्मेट बनाएंगे। दो अकाउंट कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन। और वो कोई फॉर्मेट नहीं है, जो तुम एंट्रीज ऊपर करके आए उनकी क्रॉस पोस्टिंग है। ठीक है, पार्टनर्स, ये जो फंडामेंटल जो है पार्टनरशिप के, ये चैप्टर को पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये होता है कि मैं तुमको आते ही सीधे फॉर्मेट लिखवा दूं कि पार्टनर्स कैपिटल में ये चीजें आती है, एप्रोप्रिएशन में ये आता है, और फिर क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूं। सेकंड तरीका क्या होता है, मैं तुमको सारी जर्नल एंट्रीज करवाऊं, सारी एंट्रीज से हम लोग क्या करें? पोस्टिंग करें। तो जो सेकंड तरीका है वो टाइम ज्यादा लेता है, और उससे अपने को अभी 7 दिन हो गए, हम लोग 8 दिन हो गए और फॉर्मेट के अंदर भी गए नहीं। कल जाएंगे, मोस्टली कल नहीं भी हो, पता नहीं है, हो सकता है परसों हो जाए। तो 10 दिन बाद में हम फॉर्मेट के अंदर जा रहे हैं। बाकी हर जगह पे क्या हो रहा है?
तुम लोग को दिखे तुम्हारी बुक में भी क्या हो रहा है, बुक सबसे पहले क्या देगी, फॉर्मेट। तो हम वैसे नहीं कर सकते हैं, मेरे को ये चैप्टर तुम्हारे जिंदगी भर दिमाग में रखना है, इसके लिए हम लोग के फॉर्मेट से ये प्रोसेस सही करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि कल हम लोग फॉर्मेट्स बना देंगे, कल अगर नहीं बने तो परसों तो बन ही जाएंगे। ठीक है, आज ये रुकते हैं, कल मिलते हैं वापस।